हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने वाले धातु और अधातु से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहती है। अमलगम उसमें कौन सी धातु होती है? अमलगम में पारा होता है। पारे को हम एच और जी से डिनोट करते हैं। ये पारा यानी मरकरी है। जो अमलगम अमलगम होता है उसमें एक मिश्र धातु के रूप में ये प्रयुक्त होता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता है? इसमें से दिया गया पदार्थ कौन सा है जो ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता है? तो इसका आंसर होगा बी, गोल्ड। गोल्ड होता है जो ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता है। तीसरा क्वेश्चन है कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? सबसे ज्यादा चालक विद्युत का कौन सा है? तो इसमें होगा सिल्वर। ये एज यानी सिल्वर होता है। ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे कि चौथा क्वेश्चन है कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? बॉक्साइट होता है वो किस धातु का मुख्य अयस्क है? ये बॉक्साइट से कौन सा धातु हमें प्राप्त होता है? तो इसमें एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का अयस्क है, उससे हम एल्यूमिनियम प्राप्त करते हैं। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? जो धातु और धातु दोनों गुण प्रदर्शित करती है वो कौन है जो उपधातु है? तो इसमें एस बी, एंटीमनी उपधातु है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए, छठा प्रश्न है कि शुद्ध सोने को व्यक्त किया जाता है। जो शुद्ध सोना होता है उसमें कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना ये आपके हैं 24 कैरेट का होता है। फिर क्वेश्चन सातवां है कि पीतल है। पीतल क्या है? पीतल एक मिश्र धातु है। ठीक है। फिर आठवां क्वेश्चन है निम्न में से किसे चाकू से आसानी काटा जा सकता है? ऐसा कौन सा धातु या धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो ये है लिथियम। लिथियम को हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। ठीक है। फिर नौवां क्वेश्चन है निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? वो कौन कौन है जिसको जल में घोलने पर आयनों में विभक्त हो जाता है, उसे हम आयनिक यौगिक कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट करेक्ट होगा। कैल्शियम क्लोराइड ये है जो जो जल में आयनिक यौगिक प्रदर्शित करता है। कैल्शियम 2+ में टूटता है और क्लोरीन -1। ठीक है। फिर 10वां क्वेश्चन से निम्न में से कौन अधातु है? इसमें से दिए गए ऑप्शन में कौन अधातु है? जो अधातु है वो कौन है? इसमें कार्बन, ये कार्बन है ना, ये अधातु है। बाकी सब फेरस है, एल्यूमिनियम है, ये सब गोल्ड वगैरह ये क्या है? ये सब धातु है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ेंगे। 11 में कि सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु हैं। जो सक्रियता श्रेणी होती है, कैल्शियम वगैरह पोटेशियम, उसमें से हाइड्रोजन के जो ऊपर हैं वो धातु क्या है? तो वो धातु है कि अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देती है। जो अम्लों से अभिक्रिया होती है और हमें हाइड्रोजन गैस देती है। फिर क्वेश्चन नंबर 12वां देखेंगे कि उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु क्या बनाते हैं? तो ये बनाते धनायन बनाते हैं। ये धनायन बनाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 13वां पढ़ेंगे कि धातु के ऑक्साइड सामान्य होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? जो धातु और उसके ऑक्सीजन से संयोग होती है तो उसमें वे हमेशा क्या होते हैं? वे हमेशा क्षार के होते हैं, क्षार होते हैं। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ेंगे। 14वां है कि अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती वह है कि अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती वह है चुंबकीय पृथक्करण विधि। वो कौन सी विधि है? चुंबकीय पृथक्करण विधि। फिर है 15वां क्वेश्चन है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। जो सल्फाइड अयस्क है उसका सांद्रण किससे किया जाता है? उसका फैन पलवन विधि से किया जाता है। ये हम पढ़ चुके हैं, ये हमारा 12th में है, 12th केमिस्ट्री में आया हुआ है। सल्फाइड एसिड का सांद्रण फैन पलवन विधि से किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है? एल्यूमिनियम से कौन सा मिश्र धातु बनाया जाता है? तो ये है हमारे मैग्नीशियम। इसमें इस ऑप्शन में मैग्नीशियम है। ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे। 17वां क्वेश्चन से कॉपर का निष्कर्षण मुख्य किस अयस्क से किया जाता है? जो कॉपर है वो किस अयस्क से प्राप्त की जाती है? कॉपर कॉपर प्राप्त की जाती है कॉपर पायराइट। ऑप्शन नंबर बी राइट है इसका। फिर ये थोड़ा मिसप्रिंटिंग हो गया है। ये वापस 17 क्वेश्चन है। किसी अधातु के परमाणु के बारहतम शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। कि किसी अधातु होता है उसके परमाणु के बारहतम शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? या तो 4 होगी, या 5 होगी, या 6 होगी, या 7 होगी। ये ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है। फिर सामान्य गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? सामान्य गंधक जिसे हम कहते हैं सल्फर, वो गंधक किस रूप में पाया जाता है? सामान्य रूप में इसमें S8 के रूप में पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर हम 19वां देखेंगे
कि फॉस्फोरस का आणविक सूत्र क्या है। फॉस्फोरस होता है वो कितने अणु के रूप में जाना जाता है। ये फॉस्फोरस है, ये P4 फॉस्फोरस स्वतंत्र अवस्था में P4 में पाया जाता है। ठीक है, ये इसका आणविक सूत्र है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे विश्व क्वेश्चन, सोना निम्नलिखित में किस द्रव में घुल जाता है। सोना है वो किस द्रव में घुल जाता है, तो ये आपने पढ़ा ही होगा, ये अम्ल राज में घुल जाता है। ठीक है, फिर हम आगे क्वेश्चंस देखेंगे। 21वां क्वेश्चंस कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। कौन सा धातु जो कमरे के ताप पर सामान्य तरल होता है, द्रव होता है, लिक्विड होता है, ये आपके होगा ब्रोमीन। अधातु पूछा है ना कि धातु, ये धातु पूछे तो आपको मरकरी देना है, अधातु पूछे तो ब्रोमीन देना है। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस आ सकता है एग्जाम में। राजस्थान में आने वाली प्रत्येक भर्ती में जहाँ साइंस का टॉपिक होता है उसमें अधातु अधातु से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं और इससे बाहर नहीं आएंगे, ये सब का निचोड़ है यहाँ। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर हम 22वां देखेंगे कि सीसा और टीन मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा और टीन से कौन सी मिश्र धातु बनाई जाती है, ये सोल्डर बनाया जाता है, सोल्डर वायर होता है वो बनाया जाता है। फिर 23वां क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सा अधिक अभिक्रियाशील है। निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है, इन ऑप्शन में दिए गए सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है। इसमें है एल्यूमिनियम, ये गोल्ड है इसमें। ठीक है, Au अर्जेंटम गोल्ड, इसको अर्जेंटम कहते हैं। ठीक है, फिर आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है। कौन सा अति ज्वलनशील है, ये है श्वेत फॉस्फोरस होता है वो अति ज्वलनशील है। विद्युत अपघटनीय परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है, एनोड पर। ठीक है, फिर 26वां क्वेश्चन है, 26वां क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। इन ऑप्शन में सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील जो सक्रियता श्रेणी है सबसे ऊपर कौन सी धातु होती है, उसमें सबसे ऊपर पोटेशियम होती है, तो हम ये पोटेशियम का ऑप्शन राइट कर देंगे। ठीक है, ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। फिर इसमें आप देख सकते हैं इधर ऑप्शन आंसर भी दिखा हुआ है, आपको सिर्फ ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, आपको समय समय पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 27वां है कि वल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबड़ के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है। जो वल्कनीकरण किया जाता है उसके प्राकृतिक रबड़ के साथ क्या मिलाया जाता है, साधारण गंधक मिलाया जाता है। सामान्य गंधक मान सल्फर, उसको सामान्य गंधक कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28वां है कि 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। 1 ग्राम सोने से कितना लंबा, हम ये सबसे तन्य धातु है तो कितना बनाया जा सकता है, इसका आंसर होगा 2 किलोमीटर। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 29वां है कि कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है। जो कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है, तो ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, हम यहाँ कुल 35 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, 35 क्वेश्चंस करने हैं हमें, 35 क्वेश्चंस, फिर अगले क्लास में हम आगे और करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये है, फिर इसका आंसर टिक कर दिया। फिर क्वेश्चन नंबर 30वां है कि व्यावसायिक स्तर पर एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है। व्यावसायिक स्तर पर, व्यवसाय के लिए हम करते हैं बॉक्साइट, पढ़ा था ना आगे बॉक्साइट। लोहे के निष्कर्षण में सोना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है, यह यौगिक क्या कहलाता है, यह धातुमल है। ये क्या कहलाता है, धातुमल। किसी तत्व के गुणधर्म का 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है, यह कहलाती है इसकी अपरूपता, अपरूपता कहलाती है। ठीक है, फिर आगे 33वां क्वेश्चन है कि धातु की प्रकृति होती है। धातु की प्रकृति क्या होती है, धातु की प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक। धातु की प्रकृति क्या होती है, विद्युत धनात्मक होती है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 34वां है कि लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है, उसमें जिंक की परत चढ़ाई जाती है। फिर क्वेश्चन 35वां है कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP जिसे कहते हैं, जो प्लास्टर जो हड्डी टूटती है तो उसमें उपयोग में ले जाते हैं, वो होता है जिप्सम। ठीक है, आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे और अगले क्वेश्चंस में और क्वेश्चंस लाएंगे अगली क्लास में, देखते रहिए। ठीक है, बाय, धन्यवाद।